Simply and multiply connected domains are domains in which every closed curve can be shrunk to a point without passing out of the region is called a simply connected domain. If a domain is not simply connected, then it is called multiply connected domain. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी कर्व श्रंक होकर एक पॉइंट पर आ जाता है बिना उस कर्व के मुड़े बाहर निकले, तो हम उसको कहते हैं सिंपली कनेक्टेड। और अगर वो ऐसा नहीं करता कि श्रंक नहीं हो पाता खुद को अपने उस कर्व से बाहर निकाल के, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। A curve is called simply closed curve if it does not cross itself. A curve which cross itself is called a multiple curve. देखिए ये ऐसा कर्व है जो खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड कर्व। एंड दिस कर्व क्रॉस इटसेल्फ, देखिए ऐसा है ना, ये कर्व ने ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, सो दिस इज कॉल्ड अ मल्टीपली कनेक्टेड कर्व। Now, a region is called simply connected if it every closed curve in the region encloses points of the region only. That is, every closed curve lying in it can be contracted indefinitely without passing out of it. A region which is not simply connected is called a multiply connected region. In plain term, a simply connected region is one which has no holes. Figure C shows a multiply connected region capital R enclosed between two separate curves C1 and C2. There can be more than two separate curves. We convert our multiply connected region into a simply connected one by giving it one or more cuts, that is along the dotted line AB. तो आपका रीजन क्या होगा सिंपली कनेक्टेड, अगर आपके पास उसमें सारे पॉइंट्स आपके उसी रीजन में हो, कोई होल ना हो। अगर कोई होल होता है आपके किसी रीजन में या किसी दो रीजन के इंटरसेक्शन से मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपली कनेक्टेड। अदरवाइज इफ़ यू हैव द सिंपल कर्व, ओनली वन कर्व, देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल रीजन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Its question is coming as well as its proof is also coming. पहले मैं आप लोग को पूरा प्रूफ समझा देती हूँ, हेडिंग समझा देती हूँ, फिर इसका एप्लीकेटिव पार्ट बताती हूँ क्या है. इट इज़ वेरी 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 इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. Statement: if f of z is an analytic function and f dash z is continuous at each point within and on simple closed curve capital C, then integral close integral f of z dz across C is equals to 0. This is the Cauchy's integral theorem. So you have to learn its statement also, because sometimes it is given state and prove Cauchy's integral theorem. So you have to learn the statement also. ठीक है, आपको स्टेटमेंट भी याद करना है क्योंकि ऐसे दे दिया जाता है स्टेट एंड प्रूव द Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए. ठीक है, इसके प्रूफ में किया है लेट आर बी द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व कैपिटल सी, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू दिस. ठीक है, देन इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड, एफ ऑफ जेड आपने लिख लिया यू प्लस आई वी, डी जेड की जगह लिख लिया आपने डी एक्स प्लस आई डी वाई, मल्टीप्लाई कर लिया आपने, रियल पार्ट को ऐसे लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट को ऐसे लिख लिया. सिंस एफ डैश जेड इज कंटिन्यूस द पार्शियल डेरिवेटिव्स are also continuous in R. Hence by Green's theorem we have integral of f of z is equals to this in plus this. कैसे आया आपको याद हो, ग्रीन्स इंटीग्रल थी m dx प्लस n dy. ठीक है, तो ये होती थी आपकी, दिस कैन बी रिटन एज डबल इंटीग्रेशन डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई. ये होती थी आपकी ग्रीन्स थ्योरम. तो यहाँ पर m की वैल्यू देखो, खाली इसी इंटीग्रल में देखो, m की वैल्यू आपकी u है और n की वैल्यू आपकी माइनस v है ना. तो क्या इसके अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज डबल इंटीग्रेशन डेल n ओवर डेल x. तो यानी डेल n ओवर डेल x इज
माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई। तो डेल एम ओवर डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो देखो यही लिखा है, देखिए यही है यहाँ पर, ऐसे इसके लिए निकाल लिया। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम लगा के आपने ये सॉल्व कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई। आपने फिर कॉचीज़ सी आर इक्वेशन लगाई, सी आर इक्वेशन लगा के आपने इनके टर्म्स चेंज कर दिए, इंटरचेंज। यहाँ आपने डेल वी ओवर डेल एक्स की जगह आपने ये वैल्यू रख दी, यहाँ आपने डेल वी ओवर डेल वाई की जगह आपने ये वैल्यू रख दी, तो दोनों इंटीग्रल वैनिश आउट हो गए, उनकी वैल्यू 0 आ गई। However, Cauchy's with the help of Grouser developed the revised from the Cauchy's fundamental। ये एक अलग लाइन है, ठीक है, इसको आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको यहाँ तक प्रूफ देखना है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो कॉचीज़ थ्योरम क्या बताती है, कॉचीज़ थ्योरम बताती है आपकी कि कोई भी आपका अगर कर्व दे रखा है एफ जेड डी जेड क्लोज कर्व दे रखा है, तो वो एनालिटिक होता है इस कर्व की अंदर वाले पॉइंट्स पर। अगर कोई पॉइंट उस कर्व के बाउंड्री पर हो, ठीक है, ये बाउंड्री है, जैसे इस बाउंड्री पर हो या इस बाउंड्री के बाहर कहीं हो, तो इंटीग्रल की वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अगर ये जो आपका कोई z डिफाइंड है किसी पॉइंट पर जो इस कर्व की बाउंड्री पर लाई कर रहा, बाउंड्री के ठीक ऊपर या इस बाउंड्री के बाहर लाई कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमारी इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। ये होती है हमारी कॉचीज़ इंटीग्रल थ्योरम। तो कॉचीज़ इंटीग्रल थ्योरम क्या बताती है, इट इज़ कंसर्निंग कि अगर आपका पॉइंट जो है वो आपके कर्व की बाउंड्री पर है या उससे बाहर है, तो हम सीधे उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 रख देंगे। ठीक है, देयर इज सम वन थिंग ऑल्सो, एक्सटेंशन ऑफ कॉचीज़ थ्योरम ऑफ टू मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। If f of z is analytic in the region capital R between two simply closed curves C1 and C2, then ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों का जो इंटीग्रल होता है वो बराबर होता है। और कहाँ दिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। ये एक इसका एक एप्लीकेशन पार्ट है जो आप थोड़ा सा याद रखिएगा।